चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें जैन धर्म, एक बहुत ही प्राचीन आस्था को समझने का एक नया दरवाजा खोलती है और साथ ही हमें विश्वास और हकीकत की असली प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम लोगों को भी परेशान करता रहा है। तो आज की ये जो कहानी है वो हमें सीधे इसी सवाल के दिल में ले जाएगी। जरा सोचिए, आपको बताया जाए कि आपकी बीमारी का अब कोई इलाज ही नहीं है। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही निराशा से होती है। एक युवा महिला जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन उसके दिल में आस्था बाकी थी। हाँ, तो उस युवा महिला जिन्हें उस वक्त सब आंचल दीदी के नाम से जानते थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्हें अपने गुरुदेव पर यानी अपने आध्यात्मिक गुरु पर पूरा भरोसा था। आज हम उन्हें आरिका विमर्शिका श्री माताजी के नाम से जानते हैं। और देखिए, उनकी बीमारी कोई मामूली नहीं थी। एक एक करके उनके शरीर के हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। देश के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि शरीर की सारी जांचें, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। अब इस व्यक्तिगत कहानी को और जो आगे हुआ उस चमत्कार को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। हमें जैन धर्म के नजरिए से इस ब्रह्मांड को समझना होगा, क्योंकि जवाब के सुराग इसी अनोखी समझ में छिपे हैं। देखिए, कई धर्मों के उलट जहां एक बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा होती है, जैन दर्शन में इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को हमेशा से मौजूद माना जाता है। ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने ही कुदरती नियमों पर चलता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, मतलब हम और आप, ये हवा और यहाँ तक कि खुद समय भी, वो सब इन 6 मौलिक पदार्थों या द्रव्यों से बना है। जीव यानी हमारी आत्मा से लेकर भौतिक पदार्थ तक, ये सब मिलकर ही इस पूरी हकीकत को बनाते हैं, बिना किसी बाहरी बनाने वाले के। और यहीं पे कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। जैन धर्म में कर्म सिर्फ कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि एक भौतिक पदार्थ है, बहुत ही सूक्ष्म कणों की तरह। हमारे अच्छे बुरे काम इन कर्म कणों को हमारी आत्मा की तरफ खींचते हैं और वो उससे चिपक जाते हैं और फिर हमारे जीवन पर असर डालते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कर्म के इस बंधन से आज़ादी कैसे मिले? और यहीं पर गुरुओं की यानी तपस्वियों की भूमिका सामने आती है। वही तो अनुयायियों को आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता दिखाते हैं। और इस शुद्धि के मार्ग को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज जैसे अकादमिक स्रोतों से भी मदद ले सकते हैं। इस रास्ते को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, मतलब आत्मा को कर्म रूपी पदार्थ से आज़ाद कराने का रास्ता। इस पर 2 तरह के लोग चलते हैं। एक तो तपस्वी, जो बहुत कठोर आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, और दूसरे गृहस्थ यानी हम जैसे आम लोग। और ये तपस्वी, जिन्हें जैन परंपरा में आर्यका या मुनि जैसी उपाधियां दी जाती हैं, वो गृहस्थों के लिए एक प्रेरणा और एक गाइड का काम करते हैं। चलिए, अब इन दार्शनिक बातों को उस समुदाय के असल जीवन में देखते हैं जहां ये पूरी कहानी हुई थी, यानी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड में जैन समुदाय का जीवन इन सिद्धांतों में गहराई से रचा बसा है। रोज मंदिर जाना, खान पान के कड़े नियम, लगातार उपवास करना और अपने गुरुओं के साथ नियमित रूप से जुड़े रहना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है, जो पूरे समुदाय को जोड़े रखती है। तो अब हम वापस उस नाटकीय कहानी पर लौटते हैं, जहां जैन दर्शन, एक समर्पित समुदाय और एक इंसान का अटूट विश्वास सब एक साथ आकर मिलते हैं। उस कमरे में जो लोग मौजूद थे, उनके लिए ये एक अविश्वसनीय नजारा था। गुरु शांति भक्ति का पाठ कर रहे थे और जैसे ही वे 5वें श्लोक में पहुंचे, आंचल दीदी की बंद आंखें खुल गई, उनका टेढ़ा मुंह सीधा हो गया। जब पाठ दोबारा शुरू हुआ तो वो अपने लकवाग्रस्त पैरों पर खड़ी हो गईं और नाचने लगी। ये वो पल था जहां आस्था ने हकीकत का रूप ले लिया था। और जो बात इसे और भी असाधारण बनाती है, वो ये है कि ये कोई सदियों पुरानी कथा नहीं है। ये घटना साल 2015 में घटी थी। तो इस घटना को कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसे समझने का कोई और दार्शनिक तरीका भी है?
यहीं पर जैन दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद हमारी मदद करता है। अनेकांतवाद का मतलब है गैर एक पक्षीयता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो हाथी और 6 अंधे लोगों की कहानी। हर कोई हाथी के एक अलग हिस्से को छूता है और उसे कुछ और समझता है। कोई उसे दीवार कहता है, कोई रस्सी। वे सभी अपनी जगह आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। जैन दर्शन कहता है कि हकीकत भी ऐसी ही है, इसके अनगिनत पहलू हैं और कोई भी एक नजरिया पूरी कहानी नहीं बता सकता। और जैसा कि ये अकादमिक स्रोत भी बताता है, जैन धर्म दूसरे विचारों को गलत नहीं कहता, बल्कि उन्हें अधूरा मानता है। तो इस कहानी में डॉक्टर का दृष्टिकोण, जो टेस्ट रिपोर्ट्स पर आधारित था, वो वैज्ञानिक रूप से अपनी जगह सही था। और आंचल दीदी का आस्था का दृष्टिकोण भी उनके अपने अनुभव में सच साबित हुआ। तो ये हमें इस सवाल पर वापस लाता है, जब आस्था और विज्ञान अलग अलग जवाब दें, तो शायद सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि ये है कि क्या हम दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर एक बड़ी सच्चाई देख सकते हैं। शायद हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और बहुआयामी है।